Hi, this is Mohit here from Your Event Planners, and we are back again with a very interesting topic. This is regarding your wedding's budget. आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी वेडिंग के अंदर लेट्स से जो डेकोर है वो बहुत ही सुंदर हो रखा है, लेकिन शायद खाना में उतना मजा नहीं आया जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उस डेकोर को देख के? या फिर मे बी ऐसा भी आपने कभी देखा हो कि जो खाना था वो तो वेडिंग में बहुत ही अच्छा था, लेकिन समहाउ जो कपल ने और उनकी फैमिलीज ने जिस तरह के कपड़े पहने हुए थे वो अप टू द मार्क नहीं थे। मे बी गेस्ट्स के कपड़े और अटायर्स एक्सेसरीज वो सब बहुत सुपीरियर लग रहा था कंपेयर टू द एक्चुअल कपल एंड देयर फैमिली। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब आपने अपना वेडिंग का बजट ढंग से प्लान ना किया हो और एलोकेट ना किया हो, क्योंकि आपने लेट्स से मे बी सारा बजट फूड में लगा दिया हो, अब आपके पास उतना नहीं बचा हो तो आपने वहाँ पे बजट क्रंच की वजह से अपने कपड़ों पे उतना नहीं खर्चा, या आपने डेकोर पे इतना ज़्यादा लगा दिया कि आपने फूड में कहीं ना कहीं अब कट डाउन करने की कोशिश की। तो किसी भी वेडिंग को ड्रीम वेडिंग में कन्वर्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है उस वेडिंग की प्लानिंग में सबसे पहले बजट एलोकेशन और बजट मैनेजमेंट। तो आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि कैसे एक वेडिंग का बजट क्रिएट होता है और किस तरह से उस बजट के हिसाब से आप अपनी वेडिंग को अपनी ड्रीम वेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट आएगा वेडिंग प्लानिंग के बजट में, वो आपको फिगर आउट करना है कि आप कितने इवेंट्स प्लान करना चाहते हैं। क्योंकि हर एक कल्चर के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से बहुत लोग अपने हिसाब से प्री वेडिंग इवेंट्स जो होते हैं वो चेंज कर देते हैं। कई बार कंडीशनल सर्कमस्टांसेस की वजह से भी चेंज करने पड़ते हैं, जैसे कि अगर कपल इंडिया में अवेलेबल नहीं है या कपल दो डिफरेंट सिटीज़ में है एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव अ लॉट ऑफ इवेंट्स इन अ पर्टिकुलर सिटी, तो आपके जो भी इवेंट्स हो गए जैसे हल्दी, संगीत, मेहंदी, आपका मायरा, भात या फिर एंगेजमेंट और लेडी संगीत, कई लोग इसको सेपरेट भी करते हैं, कई लोग इसको एक साथ रखते हैं। तो ये जितने भी रोका सेरेमनी एज वेल, इन सारे इवेंट्स को आप एटलीस्ट ये प्लान कर लो पहले कि आपको कितने इवेंट्स करने हैं। तो आपका एक एटलीस्ट ब्रॉड फ्रेमवर्क यहाँ तैयार होगा कि इतने इवेंट्स में आपको अपना बजट एलोकेट करना होगा। अब इसी चीज़ से हम अगले पॉइंट पे चलते हैं कि जब आपने अपने इवेंट्स प्लान कर लिए कि ये सारे इवेंट्स आप करना चाहते हैं, तो अब इनके अंदर हम बजट एलोकेट करेंगे। बजट एलोकेट किस हिसाब से होगा कि कौन सा इवेंट आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, उसमें कल्चरल प्रेफरेंस आपकी क्या है, कितने गेस्ट्स आने वाले हैं या कितने गेस्ट को आप इनवाइट करना चाहते हैं। इन फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए एक परसेंटेज या एक लमसम अमाउंट आप इन सब के अंदर, इवेंट्स के अंदर एलोकेट कर दें। जैसे आपके लेट्स से अगर 4 इवेंट आपने प्लान किए कि हम हल्दी, एंगेजमेंट, मेहंदी और वेडिंग का रिसेप्शन, ये 4 इवेंट अगर आप करना चाहते हैं और लेट्स से आपका सम एक्स लैक्स ऑफ अमाउंट आपका टोटल बजट है, तो इसके अंदर आप अपने गेस्ट डिसाइड करें। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि इनका वेन्यू मोटा मोटा कहाँ पे रहेगा। कोई हो सकता है आप अपने घर पे कर रहे हो, या लेट्स से किसी नियर बाय बैंक्वेट में कर रहे हो, या फिर आप किसी 5 स्टार प्रॉपर्टी में कर रहे हो। उस हिसाब से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको मार्केट में इसके लिए ज़्यादा उतरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लमसम बजट में आप इसको मोटा मोटा तोड़ दें, ताकि इन चारों के अंदर क्या आप बजट एलोकेट कर रहे हैं। जब आपका ये बजट एलोकेशन मोटा मोटा ब्रॉडली हो चुका है, इसके बाद अब आप क्या करेंगे, अब आपने डेफिनेटली इनके लिए कुछ प्लान किया होगा कि इसमें कितने गेस्ट्स हैं, कौन से इवेंट में कितने गेस्ट आ रहे हैं, कौन सा इवेंट हमें कौन सी प्रॉपर्टी या वेन्यू में करना है। अब आप उसके लिए उन वेन्यूज का कॉस्ट देखेंगे या उनको फिगर आउट करेंगे, क्योंकि वेन्यूज बहुत वैरायटी के होते हैं। बैंक्वेट्स, देन आपके टेंट हाउसेज, देन देयर आर इवेंट्स दैट यू कैन हैव एट योर होम, प्लस आपके 5 स्टार प्रॉपर्टीज, 4 स्टार प्रॉपर्टीज, 3 स्टार प्रॉपर्टीज, देन यू हैव फार्म हाउसेज एज वेल जिनका रेंटल होता है, देन यू गेट एवरीथिंग डन फ्रॉम आउटसाइड, लेट्स से आपका केटरिंग, डेकोर एक्सेट्रा। तो इन सब डिफरेंट वेन्यूज के वर्किंग मॉडल्स और कॉस्ट डिफर करती हैं। होटल्स का अलग सीन है, आपके बैंक्वेट्स का अलग प्लान रहता है। तो इन सब का हिसाब लगा के आपको कौन सा गेस्ट कहाँ से बुलाना है, किसके पास क्या पड़ेगा, आपको कौन सा कन्वीनियंट रहता है, किस तरह का इवेंट है, ये सारा प्लान आउट करके यू हैव टू फिगर इट आउट। तो आपने अपने वेन्यूज मोटा मोटा फाइनल कर लिए कि हाँ भाई, ये वाला इवेंट हम एक होटल में करेंगे, बाकी के 2 इवेंट्स हमको बैंक्वेट में करने हैं, और ये छोटी सेरेमनी है जो हम मे भी अपने घर पे ही कर लेंगे। अब आपने इनके लिए वेन्यूज शॉर्टलिस्ट किए और उनको कंसिडर करना शुरू किया, और वहाँ जाके उनके लिए कॉस्ट ली, उनका असेसमेंट किया कि किसमें कितने रेंटल चार्जेस हैं, परमिट्स का क्या चार्जेस हैं, लाइटिंग के क्या अलग से रहेंगे, डेकोर किस तरह से पड़ेगा, कितना कॉस्ट आएगा, फूड का क्या कॉस्ट आएगा, जो मोटा मोटा आपके मेन एक्सपेंसेस होते हैं, फैक्टर्स होते हैं हर एक वेन्यू के अंदर इवेंट को करने के लिए, वो सारे आपको कंसिडर करने हैं। इसके बाद आता है आपका फूड और केटरिंग। फूड और केटरिंग क्यों? क्योंकि अगर आप किसी वेन्यू में जाएंगे जहाँ पे लेट्स से आपकी केटरिंग वेन्यू की तरफ से ही है, लेट्स से 5 स्टार प्रॉपर्टी और 4 स्टार प्रॉपर्टी, और कुड बी अ बैंक्वेट एज वेल। कई बैंक्वेट्स में आउटसाइड केटरिंग भी अलाउड होती है, कईयों में नहीं होती। तो इस सारे केस में जब फूड और केटरिंग आप कंसिडर कर रहे हैं,
चाहे आपको बाहर से करानी हो खुद से आउटडोर केटरिंग, या आप उस प्रॉपर्टी की ले रहे हैं, तो उसमें यूजुअली होता क्या है कि 2 या 3 या 4 कई बार ऑप्शंस होते हैं फूड मेन्यू के, जिसके अंदर लेट्स से एक सिंपल सिल्वर ग्रिड और सम कॉल इट अ गोल्ड ग्रिड है उसके ऊपर, और प्लैटिनम ग्रिड, इस तरह से ग्रिड्स होती हैं जिसमें क्वांटिटी ऑफ स्टार्टर्स, मेन कोर्स में कितने आइटम्स हैं, लाइव काउंटर्स कितने हैं, डिजर्ट्स कितने दे रहे हैं, चार्ट है या नहीं, चार्ट में कितने आइटम्स हैं, ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। ये भी मैटर करेगा कि आपका गेस्ट काउंट कितना आ रहा है, इवेंट कितना बड़ा है, किस स्केल पे हो रहा है, आपने क्या बजट एलोकेट किया है, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी फूड या केटरिंग करानी है, किस ग्रिड के साथ जाना है या किस आउटडोर केटरर के साथ जाना है। तो यहाँ से आपका बजट और अच्छे से एलोकेट होने लग जाएगा फूड और केटरिंग पे, क्योंकि फूड और केटरिंग किसी भी इवेंट का, वेडिंग और प्री वेडिंग इवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कम्स अप योर डेकोर एंड एंटरटेनमेंट। अब किसी इवेंट में डेकोर तो डेफिनेटली रिक्वायर्ड है, आप चाहे उसको बैंक्वेट के अंदर करें या आप उसको होटल में करें या फार्म हाउस पे, डेफिनेटली इन सब जगहों पे डेकोर की कॉस्ट और डेकोर डिफर करेगा, क्योंकि बैंक्वेट के अंदर क्या होगा, आपकी वॉल्स प्रीटी मच सेट हैं, आपका स्टेज यूजुअली एक जगह पे बना हुआ होता है, आपकी एंट्रीज फिक्स्ड हैं, आपकी लाइटिंग फिक्स्ड होती है, और टेबल और चेयर जो होते हैं, फर्नीचर यूजुअली वो भी बैंक्वेट की तरफ से ही होता है। उसके सेंटर पीसेज में भी दे रिफ्रेश इट, थोड़ा बहुत स्टेज का बैकड्रॉप चेंज करेंगे एंड सो फोर्थ। इसके बाद होटल के अंदर वेन्यूज जो होते हैं यूजुअली आपको कंप्लीटली ब्लैंक और रॉ फॉर्म में मिलेंगे, उसके अंदर आप डेकोर अपनी थीम के हिसाब से करवाते हो। फार्म हाउसेज में फ्रॉम स्क्रैच करना पड़ता है, क्योंकि वो आपको या तो लॉन या कोई ग्लास हाउस आपको मिलेगा, तो उसके अंदर पूरा डेकोर स्क्रैच से होगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट दैट यू वांट। तो इस डेकोर को कंसिडर करना है और इसकी कॉस्ट भी कंसिडर करनी है। इसमें भी ऑप्शंस होते हैं कि कई बार प्रॉपर्टीज के पास खुद के पास वेंडर्स ऑन पैनल होते हैं, और कई बार आपको बाहर से लाना भी अलाउड होता है। इट्स बेटर इफ यू हैव द ऑप्शन टू गेट देम फ्रॉम आउटसाइड, तो आप वो ऑप्शन अवेल करें, ताकि आपको मल्टीपल ऑप्शंस का आइडिया लग जाए कि कौन किस रेट में क्या काम करके दे रहा है, किस तरह का काम करते हैं, आपने उनका काम देखा हुआ है या नहीं, और उस हिसाब से आप फिर प्लान कर सकते हैं कि उसमें कितना एक्सपेंस आप एलोकेट करना चाहते हैं, जिस तरह की आप थीम लेके चल रहे हैं। इसके साथ आपको डेफिनेटली डेकोरेटर्स के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज बहुत बार हमने भी ऐसा ऑब्जर्व किया है कि क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशन या एलिमेंट्स या डेकोर और मूड बोर्ड का जो होता है वो यहाँ होता है, बट उनका बजट का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे होता है। तो इसका जो गैप होता है वो नॉर्मली अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की वजह से ही शुरू होता है। इस वजह से अगर आप लोगों से मीट करेंगे, आपको मार्केट कॉस्ट और रेट्स का आइडिया लगेगा, देन यू विल गेट टू नो कि किस चीज़ की क्या कॉस्ट आती है और किस थीम में क्या डेकोर कितना एक्सपेंसिव पड़ सकता है। इसी के साथ साथ आते हैं एंटरटेनमेंट पे। तो डेकोर के अंदर जैसे स्टेज आपका रेडी हुआ, उसमें लाइटिंग कितनी होगी, एंटरटेनमेंट में साउंड होगा, डीजे होगा, या आप कोई अलग से बैंड करा रहे हैं, कुछ परफॉर्मेंस हो रही है, कोई डांस ट्रूप आ रहा है, या फिर कोई सिंगर आ रहा है या बैंड आ रहा है, इस सारी चीज़ों की भी कॉस्ट आपको कंसिडर करके चलनी पड़ती है कि किस तरह की इसके अंदर कॉस्ट आएंगी, आप कितना बजट उनको एलोकेट करना चाहते हैं या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट कम्स अप ऑफ फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। ये सारा जो हम इवेंट कर रहे हैं, सारे जो मोमेंट्स हैं हमारे, इन सबको कैप्चर करने के लिए विल नीड अ फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर टीम। बहुत बार होता क्या है कि लोगों को ऐसा लगता है कि फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में क्या ही है कि बस कुछ टीम आ रही है, कुछ बंदे आ रहे हैं जो आपका ऐसे फोटोज क्लिक कर रहे हैं और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। उसके अंदर आपका पूरा जो एक्सपेंस है जो आपने इवेंट पे किया है, फूड, केटरिंग, गेस्ट्स को बुलाना, अपने अटायर्स पे, एक्सेसरीज पे, ज्वेलरी पे, वेन्यू कॉस्ट का, डेकोर का, इन सारों का जो एक्सपेंस किया है, और आपने जो सारे सेरेमनीज और रिचुअल्स किए हैं जो आपकी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक इवेंट है, उस सबको कैप्चर करके आपको एक परफेक्ट मेमोरी और ब्यूटीफुल मेमोरी उसकी बना के दे रहे हैं। उस चीज़ की कॉस्ट आती है डेफिनेटली, बिकॉज इट्स अ सीजनल वर्क फॉर देम एंड दे आर मेकिंग अ लिविंग आउट ऑफ इट। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर ऐसी है कि लेट्स से 4 इवेंट्स का 2 दिन की वेडिंग अगर 70-80 हज़ार 1 लाख रुपए में हो जाती है, तो ऐसा नॉर्मली नहीं है। वो या तो आपको फिर क्वालिटी वर्क नहीं मिलेगा अगर आप इतना लो बजट पे उस पे जाएंगे। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आपको उस चीज़ को सही बजट एलोकेट करना चाहिए। तो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में चीज़ें आ गई, जैसे किस तरह का लेंस और कैमरा इक्विपमेंट वो यूज़ कर रहे हैं, किस तरह का उनका काम है पुराना, आप वो कंपेयर कर सकते हैं। उसके अंदर क्या क्या वो इंक्लूड करके दे रहे हैं, जैसे आपके आजकल रील्स का ट्रेंड है, तो वो कितनी रील्स बना रहे हैं, सिनेमैटिक वीडियो कितना बड़ा बना रहे हैं, किस इवेंट्स को कितना कितना कवर करेंगे, अलग अलग वेन्यूज़, अलग अलग जगह उनकी फोटोग्राफी टीम जानी, तो उसकी वजह से कॉस्ट अप जाएगा। इस सारे फैक्टर को कंसिडर करते हुए आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का भी बजट एलोकेट करेंगे। देन कम्स योर अटायर्स एंड एक्सेसरीज अलॉन्ग विद ज्वेलरी। तो डेफिनेटली ये सबका अपना अपना प्रेफरेंसेस रहता है। कुछ लोग कहते हैं रेंट पे भी ले लेना चाहिए। नॉर्मली आई डू नॉट फील दैट वे। आपको अपने स्पेशल इवेंट पे अपने हिसाब से परचेज करके ही पहनने चाहिए कपड़े, या आप उनको स्टिच करा लो या ब्रांडेड लेबल से लो, या जैसे भी जो भी जिसकी चॉइस है, कपल की, फैमिलीज की, पेरेंट्स की, ब्रदर सिस्टर्स एक्सेट्रा,
तो उसके हिसाब से आपको उन चीज़ों की भी कॉस्ट मार्केट रेट के हिसाब से कंसिडर करनी पड़ेगी, अपने बजट में उसको ऐड करना पड़ेगा। साथ में आपकी ज्वेलरी और एक्सेसरीज वो सब भी आएगा, उस सब की भी कॉस्ट आपको ऐड करके चलनी पड़ेगी। इसके बाद आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स। अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है वेन्यू की तरफ, या फिर आपको फैमिली को लेके जाना है, या आपका सामान अलग से आएगा कुछ, या लेट्स से आपको गेस्ट को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो इस सब चीज़ की भी कॉस्ट आपको कंसिडर करके चलनी पड़ेगी। या आपको लेट्स से क्लोज फैमिली जो है उसको रेडी होने जाना है कहीं किसी मेकअप आर्टिस्ट के यहाँ, तो इस सब चीज़ों की कॉस्ट भी आपको ऐड करके चलनी पड़ेगी अपने बजट के अंदर। इस सब के ऊपर क्या होगा कि ये तो मोटा मोटा चीज़ें थी जो आपके डेफिनेटली यूज़ होने वाली है वेडिंग और प्री वेडिंग इवेंट्स में, बट इसके ऊपर आपको कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए भी बजट एलोकेट करके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके लेट्स से जैसे आपकी छोटी मोटी चीज़ें जो हो गई, जो एज अ परसेंटेज तो बहुत छोटी है, बट उनका बजट भी कई बार ऊपर नीचे हो जाता है। लेट्स से आपके इन्विटेशन हो गए, आपको जो स्वीट बॉक्सेस या रूम हैम्पर्स या गिफ्ट हैम्पर्स देने हैं, वो स्पेशल इफेक्ट्स आपने किस इवेंट में क्या प्लान किए हुए हैं, ग्रूम और ब्राइड की एंट्री किस तरह से हो रही है, तो इन चीज़ों का भी बजट आपको एज अ मिसलेनियस एक्सपेंस एक्स्ट्रा एलोकेट करके रखना पड़ेगा। अब बजट तो आपने बना लिया हर एक एलिमेंट को कि आप कितना एलोकेट करना चाहते हैं और किस चीज़ में कितना आपको खर्चा आएगा, वेन्यू, फोटोग्राफी, डेकोर, एंटरटेनमेंट एटसेट्रा। बस इस सब को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है, वरना इस बजट को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने बजट एक्स अमाउंट का बनाया और आप एक्सपेंस करते करते वाई या जेड अमाउंट तक चले गए, उसका कोई पॉइंट नहीं है, आपने बजट को फॉलो ही नहीं किया। तो आप साथ ही साथ जितने एक्सपेंसेस उस चीज़ पे हो रहे हैं उसको कंसिडर करते हुए चलें और नोट करते हुए चलें, ताकि आपको कहीं बजट स्क्वीज इन स्क्वीज आउट या फेरबदल कुछ करना हो तो वो आप कर पाओ टाइमली। और ये जो सारे स्टेप्स मैंने बताए, अगर आपको इन सब से बचना है और इजी वे आउट चाहिए, then just hire a wedding planner, because they'll do all the budget allocation, budget management and planning of the budget for you, ताकि आप अपनी वेडिंग को ड्रीम वेडिंग में कन्वर्ट भी कर सकें और उस सब चीज़ों का इतना लोड और स्ट्रेस आपके ऊपर ना आए। और वेडिंग प्लानर सिर्फ बजट मैनेजमेंट और प्लानिंग नहीं करते, इसके अलावा और बहुत सारी सर्विसेज उनके सर्विसेज का पार्ट होती हैं। उन सब चीज़ों को समझने के लिए मेरा दूसरा वीडियो जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको भी चेकआउट करें। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, देन प्लीज शेयर इट विद समवन who is in the initial stage of planning their wedding, so that they can also allocate and plan their budget and get an idea from this video and actually achieve their dream wedding.